राम राम दोस्तों। अभी मीणा गुजरों का ये चल रहा है ना, जो कुछ लोग हैं जो मीणा गुजरों का भाईचारा खराब करना चाह रहे हैं। वो एक अजय राज सरपंच जी हैं जो ठीक है, उस उन्होंने जो बोला वो गलत है भाई। ऐसे मत किसी समाज को टारगेट करो। समाज को नहीं, आप उनके नेता को टारगेट कर रहे हो। नहीं आ रहा तो मत आने दो। बड़ी मुश्किल से तो मीणा गुजर एक होने लगे हैं और फिर से तुम भाईचारा खत्म करने में लगे हुए हो। मेरे भाई, नेता है, नेता तो सचिन क्या और भी तो नहीं आ रहे। तो ऐसे किसी को टारगेट मत करो। ये अपनी अपनी पर्सनल चीज़ें हैं। आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। अगर आपको वोट नहीं देना है तो मत दो उसको। सचिन नहीं आ रहा है और आपको वोट नहीं देना है तो मत दो। उनकी कोई अलग वो होगी। हमारे डॉक्टर साहब भी तो नहीं आ रहे, बल्कि डॉक्टर साहब के तो अंगूठा काट के तिलक किया था। क्यों नहीं आ रहे? तो ये सब अपने अपनी रोटियां सेकते हैं राजनेता। भाईचारा खत्म मत करो भाई। अब हो सकता है आप भी किसी के इशारे पे ही काम कर रहे हो। बड़ी मुश्किल से तो मतलब भाईचारा होने लगा है दोनों समाजों में, फिर से टारगेट करने लग गए आप। ये नुकसान हमारे समाजों को होता है, दोनों समाजों को ही। नेतान के चक्कर में मत आओ भाई। तुम छोटी छोटी बातों को लेके ही टारगेट करने लग जाते हो। और फिर ठीक है, बात रखने का एक अलग तरीका होता है। आप उनने उनको सरेआम ऐसे ये बन जाना और वो बन जाना, दुख होता है। हमारे अगर नरेश भाई के लिए या किरोड़ी बाबा के लिए कोई ऐसे बोलेगा तो हमको भी दुख होगा, हम भी टारगेट करेंगे। तो ऐसे डायरेक्ट मत करो। आपको जो करना है वो कर लो, वोट मत दो, साथ मत दो, पर किसी को ऐसे तो मत बोलो कम से कम। हम मानते हैं कि सचिन पायलट जी आ नहीं रहे, हमको भी दुख है इस चीज़ का। मैं बताऊं कि जो इंसान उनके लिए इतना कुछ कर रहा था, तो उससे एक मिलने तक नहीं आ रहे हो, तो हमको भी दुख है। पर हमको पता है कि हम कुछ गलत बोलेंगे, कुछ गलत वीडियो बनाएंगे तो फिर समाजों को टारगेट करना हो जाएगा। समाज फिर एक दूसरे से वापिस से बड़ी मुश्किल से तो भाईचारा हुआ है और फिर खत्म हो जाएगा। सचिन पायलट जी नहीं आ रहे, उनको नुकसान होगा इस चीज़ का, मुझे पता है। करेंगे, नुकसान तो होगा वो। पर भाई, साथ दो एक दूसरे का, ऐसे टारगेट मत करो। और देखो ना, सरकारी कितनी कितनी निकम्मी है। अगर हमारे किरोड़ी बाबाई चाहते तो क्यों नहीं मुआवजा मिलते? उनके तो आदिवासी, उनके तो समाज के आदिवासी बच्चे थे ना वो। क्यों नहीं दिला रहे हो? क्यों नहीं जा रहे? गए थे तो वो 13-13 लाख रुपए, उनको बोलना तो चाहिए था ना कि भाई और उनको तो दे दिए 50-50 लाख, तो इनको देने में क्या दिक्कत है? अरे सामने नहीं आते ठीक है, सामने मत आओ। तुम्हारी प्राइवेसी होगी, तुम्हारी पार्टी के रूल होंगे, पर अंदर भीतर तो बात कर सकते थे कि या तो मुआवजा दो 50-50 लाख रुपए। नरेश तो अब गया है बेचारा, झालावाड़ में 40 दिन बंद हो गया है, उसके उससे पहले ही दिलवा देते। क्यों नहीं दिलवाए? अब लग रहा होगा ना आपको तो कई नेता तो बोल, किरोड़ी लाल जी बोल रहे थे कि राजनीति कर रहा है और वो कर रहा है। राजनीति कर रहा है तो पहले राज 40 दिन जेल में था तब राजनीति थी क्या? तब आप दिलवा देते 50-50 लाख रुपए। अभी वो देखो ना, वो सैनी समाज का एक दिन धरना दिया जिसमें 50 लाख रुपए मिल गए, नौकरी मिल गई। और कन्हैया लाल का पहले दिए नहीं होते तो ये बताते। वो एक यहाँ पे वो मरा था जयपुर में, वो जो आपसी लड़ाई हुई थी, वो टम्पू वाले इनके उनको दे दिए। अरे ये तो सरकार की लापरवाही की वजह से मरे हैं बच्चे। एक के तो दोनों बच्चे मर गए बेचारे, वो क्या करेंगे? राजनीति तो आप कर रहे हो। आपको सिर्फ इन चीजों को लेकर घृणा है कि यार, कि ये इसको मतलब ये आगे नहीं बढ़ जाए, इसको मतलब इसका
वो नहीं मिल जाए, अरे मत दो उसको, तो वो बेचारा ये थोड़ी बोल रहा है मेरे को दो। उससे डायरेक्ट बात मत करो, तुम ही कर दो घोषणा। साफ दिखता है आजकल, सब समझदार है, सब पढ़े लिखे हैं। इतने से मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, पर मुझे भी समझ आता है कौन इसमें राजनीति कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। राजनीति तो तुम लोग कर रहे हो। नरेश धरना पे बैठा है आज 11वां दिन हो गया बेचारे को। ये इतनी सी शर्म नहीं आ रही कि जो बंदा इतना मतलब भूखा प्यासा मरने को तैयार हो रहा है, जिसको एक इतनी सी बात नहीं मानी जा रही। अरे वो कौन से तुमसे ज्यादा मांग रहा है, जो दे दिए वो मांग रहा है, फिर क्या दिक्कत है तुमको तो। पर किरोड़ी हमारे बाबा है ना, उनको भी इस चीज को समझना चाहिए। आदिवासियों को बकरी लायक ही समझा है सरकार ने। और ये याद रखना, आपको जिंदगी में कुछ भी नहीं बनाएंगे, आप कुछ भी करो, इनके आगे पीछे कुछ भी रहो, आपको जिंदगी में कुछ नहीं बनाएंगे, जो हो वही रहोगे। देख लेना भले, आप अगर पार्टी रखते ना और इनके अंदर नहीं जाते ना बीजेपी में, तो आज तुम्हारी कंडीशन और होती। आज मिल के दोनों, और पूरे राजस्थान में पता नहीं कितनी पूरी, ये छोटे दल थे, सबको मजबूत करते एक दूसरे को। फिर देखता कि ये कैसे राज इनका नहीं जाता। बीजेपी कांग्रेस तो तुमसे मिलने को वो रहती, तुम बोलते वैसे करते। पर तुम्हारा तो पता नहीं, अपनी अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, एक दूसरे से टांगे खींच रहे हैं। समाज को क्यों डुबो रहे हो, क्यों डुबोने में लगे हुए हो। पहले के तो अभी भी हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है, फिर से वही गंदी राजनीति। हम आपको भगवान मानते हैं, हम किरोड़ी लाल बाबा को भी भगवान मानते हैं। आपसे कई लोगों की इतनी उम्मीद है, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। पर सबके दिल में दुख है कि आप क्यों नहीं लग रहे साथ। साथ भी नहीं लगते हैं तो आप अंदर अंदर साथ दे सकते थे। पर आपको तो बस ये हो गया कि नहीं, मेरे से मैं रहूं और काम में मतलब मेरे को वो। अरे उसने तो शुरू में भी सचिन को थोड़ी पुकारा था, आप पे भरोसा किया था कि किरोड़ी बाबा आए। समरावता का जब मैटर हुआ था कि मुझे न्याय दिलाए, तब भी आपने वहाँ जाके उनको यही बोला कि नहीं आप ऐसे बोल देना, ऐसे ऐसे बयान कर देना, नहीं तो ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, उल्टा उसको फंसाने के वो कर रहे थे। बाबा आपकी उम्र हो गई, आप पूज्य हो, हम आपको भगवान मानते हैं, ईमानदारी बात है, मैं भगवान मानता हूँ आपको। पर धीरे धीरे पता नहीं क्यों ये एक इज्जत सी खत्म सी होती जा रही है। तो आप मत करो, हमारे भगवान ही रहो। साथ मैं औरों की तरह नहीं कि आप खुल के, मैं ये नहीं बोलूँगा कि खुल के सामने आओ, आपकी भी ठीक है, आप पार्टी में हो तो आपकी भी मजबूरियां हैं, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। पर अंदर अंदर साथ दे सकते हो आप, अंदर अंदर तो अरे हनुमान बेनीवाल क्या था, निर्मल एक दिन जेल में गया था, संडे के दिन कोर्ट खुलवा के जमानत दिलवा दी थी, वो होता है। तो साथ दो प्लीज, अंदर अंदर ही दे दो। अरे हमारे समाज के बच्चे मरे हैं, वो कोई अलग समाज के हैं। ऐसे भगवान भी देखता है, भगवान से भी डरो थोड़ी बहुत।